2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 500 साल बाद रामलला की मौजूदगी में रामनगरी में लाखों दियों को जलाया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है। अयोध्या वासी मान रहे हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही नजारा है जैसा त्रेता युग में रहा होगा। भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अयोध्या आगमन पर जैसा दृश्य था। आज दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। रामलला की मौजूदगी में यह पहला और योगी सरकार का 8वां दीपोत्सव है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित किया और अयोध्या नगरी में दीपोत्सव की शुरुआत की। अयोध्या के हर कोने की तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे, कैसे राम की नगरी जगमग है और कण कण से रामधुन सुनाई दे रही है। तो सरयू घाट जगमग है लाखों दियों से और इस प्रकाश पर्व पर सरयू आरती की गई। 1100 पुरोहितों की मौजूदगी में यह भव्य आरती हुई और उसके बाद सबसे खूबसूरत नजारा ये आतिशबाजी इस वक्त सरयू घाट से आप लाइव देख रहे हैं। पहले लाखों दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और किस तरीके से खूबसूरत आतिशबाजी सरयू के आसमान पर दिखाई दी। पूरी अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। कण कण में श्री राम है, राम भक्त झूम रहे हैं। अयोध्या में उत्सव है और लोग मान रहे हैं कि त्रेता युग में भी यही दृश्य, यही भव्यता जरूर रही होगी जो आज उनके भावों के माध्यम से इस प्रकार का दीपोत्सव आयोजित करने के बाद उमड़ रही है। 500 साल बाद दिवाली प्रभु श्री राम वाली। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भारत की ही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सरयू तट की कितनी खूबसूरत आतिशबाजी और रोशनी के इस पर्व दीपावली जो कि राम आगमन का उत्सव है, कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास मंच जो बनाया गया राम की पैड़ी पर, वहीं से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन्होंने संबोधित भी किया, लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम का मार्ग एक बार फिर से याद दिलाया। राम की पैड़ी पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जहां 25 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आप देखिए इस वक्त स्क्रीन पर है। जहां तक नजर जा रही है ऐसा लग रहा है आसमान से टिमटिमाते तारे जमीन पर उतर आए हैं, लेकिन ये सरयू घाट है, ये राम की पैड़ी है और 25 लाख दियों से जगमग है ये घाट। और सीधे अब आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं जहां पर रामकथा पार्क से हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ रहे हैं, रामपथ से केबी शुक्ला जुड़ रहे हैं, सरयू घाट से निमिष गोस्वामी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक निमिष गोस्वामी का ही करते हैं। निमिष, इस वक्त सरयू घाट पर क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है मानो तारे जमीन पर उतर आए हों ड्रोन से, यानी जो एरियल शॉट्स चल रहे हैं। लोग हैरान हैं, हर साल अपना ही रिकॉर्ड ये दीपोत्सव तोड़ता है और आखिरकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया। जी बिल्कुल, इस बार का दीपोत्सव बेहद खास था और अयोध्या में दो अलग अलग बचे हैं जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरयू की आरती करके महाआरती करके विश्व रिकॉर्ड बना है। वही 25,12,982 दीपक जलाकर एक बार फिर अयोध्या ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। लगातार 8वें दीपोत्सव पे यह
रिकॉर्ड फिर से टूटा है। शुरुआत 1,75,000 दीपोत्सव दीपक जलाकर की गई थी और आज ये इतिहास हो चुका है। आज 25 लाख से ज़्यादा दीपक 8वें दीपोत्सव पे जला करके फिर अयोध्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो लगातार साल दर साल अयोध्या रिकॉर्ड नया बनाती आई है और पुराना रिकॉर्ड तोड़ती आई है। फिलहाल अयोध्या राममय है और राममय जो वातावरण है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि आप देखिए किस तरीके से लोगों का दीपोत्सव स्थल की तरफ अब हुजूम, क्योंकि बंदिशें कम हुई हैं तो इसलिए अब थोड़ा सा हुजूम बढ़ गया है। और ये देखिए किस तरीके से बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर जगह जगह जो रास्ते हैं वो रोके गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अब दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की पैड़ी से रामकथा पार्क गए हैं तो दीपोत्सव स्थल पर अब बड़ी संख्या में स्थानीय लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और राममय वातावरण है। इसके साथ ही अयोध्या में मात्र दीपोत्सव स्थल पर यानी राम की पैड़ी पर ही दीपोत्सव नहीं मनाया गया। हम आपको अपने यहाँ अयोध्या के मठ मंदिरों को दिखाएंगे किस खूबसूरती के साथ ये मठ मंदिर सजाए गए। अयोध्या के प्रवेश द्वारों पर तोरण द्वार बनाया गया। रामलला के परिसर से लेकर राम जन्मभूमि रामलला की जन्मस्थली तक हर एक क्षण हर एक जगह सजाई गई है। फिर चाहे वो मठ मंदिर हो, बाजार हो, आमजन का घर हो, चौक चौराहे हो, फूलों से पूरे नगर को सजाया गया। खूबसूरत लाइटिंग अयोध्या की शोभा बढ़ा रही है और भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव बहुत खास है। शायद यही वजह है कि इस बार की जो रौनक है वो हर दीपोत्सव से एकदम अलग है, क्योंकि इस बार की दीपावली रामलला वाली थी और वो साफ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और आपने भव्य तस्वीर भी दिखाई किस तरह दशरथ महल को सजाया गया है, जहां पर बाल रूप में विराजमान है चारों ही सूर्यवंशी राजकुमार। और अब रुक करते हैं केबी शुक्ला का, जो कि हमारे साथ रामपथ से जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला जी, ये रामपथ सुबह से ही अपनी भव्यता अपनी छटा बिखेर रहा है, चाहे वो झांकियां निकलने की बात हो, चाहे जिस तरह सवारी निकाली गई, जैसे अयोध्या में आगमन हुआ था, रथ के माध्यम से श्री राम और सीता जी को ले जाया गया था, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ था। अभी वहां पर क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं? तस्वीर देखिए पीछे हमारे रामपथ की है। ये रामपथ लगभग 13 किलोमीटर का है और 13 किलोमीटर रामपथ को सजाया गया है। ये रामलला के पास लगे पहला दीपोत्सव है जो भव्य मनाया जा रहा है। यहाँ पर राम की पैड़ी पर 25 लाख 12 से अधिक रिकॉर्ड बनाया गया है। कुल मिला के जिस तरह से सीएम यहाँ पहुंचे और राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का उद्घाटन करने के बाद वहां पर रामलला के दरबार में गए, वहां पर गाय के गोबर से जो बने दीपक थे वहां पर जाकर उद्घाटन किया भगवान रामलला के मंदिर में, वहां के दरबार में उन्होंने दीपक जो है कुल मिला के जिस तरह से यहाँ आयोजन हुआ दिव्य और भव्य हुआ। ये माना जाता है अयोध्या का 8वां है और भगवान रामलला के 5 जगह पहला दीपोत्सव है जिस तरह भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। कुल मिला के जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया, चाहे वो राम पथ हो, चाहे धर्म पथ हो, चाहे जन्म पथ हो, जिस तरह सजाया गया है, कुल मिला के अयोध्या से लेकर जो भी बाहर के श्रद्धालु यहाँ आए हैं वो तारीफ नहीं रहा है कि जिस तरह रामलला का यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है। तो जिस तरह से बजाया गया है, तो लोगों की भीड़ भाड़ हर तरफ है अयोध्या में और उसकी व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई है। रामकथा पार्क आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह वहां पर हैं। राजीव, रामकथा पार्क यानी कि वो जगह जहां पर पुष्पक विमान से श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ पधारे उतरे और उसके बाद वो मंच पर गए जहां उनका राज्याभिषेक हुआ, उनका तिलक हुआ। तो इस वक्त वहां पर क्या नजारा है रामकथा पार्क में? यहां पर तो रामायण को चित्रित करती हुई प्रदर्शनी भी लगी है। देखिए यहाँ पर अब से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी से पहुंचकर वो सरयू होटल पहुंचे हैं और कुछ ही मिनटों बाद वो इसी रामकथा पार्क में पहुंचेंगे जहां पर विभिन्न देशों के जो कलाकार पहुंचे हैं अयोध्या, उनके द्वारा जो रामलीला का मंचन किया जाएगा उसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रामकथा पार्क में बैठकर देखेंगे। ये आयोजन करीब 10 बजे रात तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत समेत तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और किस तरह से चाहे वो नेपाल की रामलीला हो, इंडोनेशिया की रामलीला हो, म्यांमार की रामलीला हो, 6 देशों
की रामलीलाओं का मंचन यहाँ पर किया जाएगा। दीपोत्सव अयोध्या में मनाने की परंपरा कोई नई नहीं है। सदियों से जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर यहाँ पर पहुंचे थे, अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्यावासी दीपोत्सव मनाते थे। लेकिन 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए हैं, मंदिर में विराजमान हुए हैं। उसके बाद का ये पहला दीपोत्सव है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए आज 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। एक और जहां पर करीब 25 लाख से अधिक दिए जलाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो दूसरी ओर 1121 साधकों ने सरयू तट पर एक साथ मां सरयू की आरती कर दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही साथ पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के मौके पर खुद रामलला के मंदिर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अपने साथ जो तमाम अतिथि पहुंचे थे उनके साथ भगवान रामलला के दिव्य मंदिर में न सिर्फ दीपक जलाया है बल्कि उनकी पूजा आराधना भी की है। तो कुल मिलाकर जो त्रेता युग के तर्ज पर कभी अयोध्या का जो दृश्य देखने को मिलता था, बिल्कुल उसका यहाँ पर मंचन किया जाएगा। राजीव, आपके पास लौटेंगे, उसकी और बारीकियां और लोगों का उत्साह वहां पर देखेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं रामपथ का। केबी शुक्ला हमारे साथ है। रामपथ की तस्वीरें दिखाइए केबी शुक्ला जी, वहां क्या इस वक्त चल रहा है? पूरे दिन भर यहाँ पर रौनक लगी थी, यहाँ से झांकियां निकली थी, सवारी निकली थी श्री राम सीता जी। बिल्कुल, इस समय हम रामपथ में हैं। ये रामपथ जो है अयोध्या धाम से 10 शहर तक, वहां आप देखिए रामपथ का पूरा नजारा जो है लगभग 13 किलोमीटर का है। अयोध्या धाम से लेकर अयोध्या शहर तक जो अयोध्या कैंट बोला जाता है, लगभग सारे जो है जो सड़क है उसको सजाया गया है, जगह जगह सब सजाया गया है। तो कुल मिला के अयोध्या धाम से लेकर अयोध्या कैंट तक जो रामपथ का नजारा है वो बेहद ही दिलचस्प है, बेहद ही खुशनुमा है। तो कुल मिला के जिस तरह से यहाँ पे दीपोत्सव मनाया गया है, जिस तरह से आज एक रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड ये भी था कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 1100 बटकों के साथ सीएम योगी ने मां सरयू की आरती की है और उसके बाद ड्रोन शो हुआ है, उसके बाद पुराने पुल से आतिशबाजी भी दिखाई गई। कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर भव्य और दिव्य दिवस मनाया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि त्रेता युग एक बार फिर उतर के अयोध्या में आ गया है। जिस त्रेता युग में भगवान राम लंका जीत कर अयोध्या आए थे, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, उसी तरह से यहाँ पर त्रेता युग में, कलयुग में सीएम योगी ने जो है इस तरह की व्यवस्था करके, जो कि आज वो वशिष्ठ की भूमिका में थे, उन्होंने राज्याभिषेक किया है। प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री राम और सीता का उन्होंने राज्याभिषेक किया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अयोध्या को सजाने और संवारने काम किया गया है, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे सीएम हो, डबल इंजन की सरकार हो, तो कुल मिलाकर अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, ये 8वां दीपोत्सव है अयोध्या का, लेकिन रामलला के 5 वर्ष के बाद पहला दीपोत्सव है। और आज पैसा पहली बार हुआ है जब सीएम योगी राम मंदिर में पहुंचकर गाय के गोबर से बने दिए में उन्होंने वहां पर दीप जलाया है। तो कुल मिला के कल सीएम योगी फिर रामलला और हनुमान का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो संतों को मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो गोरखपुर जाएंगे जहां वनटांगिया के साथ वो दिवाली मनाते हैं। कुल मिला के अयोध्या का जो दीपोत्सव था भव्य और दिव्य रहा, चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो धर्म पथ हो, चाहे जनक पथ हो। तो कुल मिला के जितने पथ हैं उनको फुर्स किया गया और जगमग किया गया। तो ये भाजपा सरकार की ये एक प्रतिष्ठा रही है, एक वो रही है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया या मनाया जा रहा है, पिछले 7 साल से ये 8वां दीपोत्सव था और भगवान रामलला के 5 साल के बाद ये पहला दीपोत्सव। कुल मिला के बिल्कुल बेहद और भव्य और भव्य यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब 100 ड्रोन जो है, कैमरे जो है एक साथ उड़े और भगवान राम के प्रसंग के साथ वहां पर जो है प्रस्तुत किए गए, लेजर शो हुआ और उसके बाद सरयू के पुराने पुल से ग्रीन आतिशबाजी की गई, वो भी नजारा देखा गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, देश विदेश के लोग भी, बता दूंगा आपको कि आज शोभा यात्रा में कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हुए, वो भी तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ अयोध्या की तारीफ सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज दुनिया भर के जो श्री राम भक्त है वो सभी टकटकी लगाकर देख रहे होंगे इस खूबसूरत नजारे को जो सरयू घाट से आज दिखा है। निमिष गोस्वामी वहां पर मौजूद है। निमिष, अगर कुछ लोगों से आप बात कर पाएं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है ये भव्य दीपोत्सव, हर साल अपना ही रिकॉर्ड टूटता है और आज की तस्वीरें तो अत्यंत ही मनमोहक हैं। 500 साल बाद जिस त्रेता युग की दिवाली की कल्पना की गई थी, लोग कह रहे हैं कि ऐसी ही भव्यता जरूर रही होगी उस युग में भी जो आज हम देख रहे हैं।
लगातार अपना रिकॉर्ड, अपना कीर्तिमान तोड़ती नजर आई है और एक बार फिर अयोध्या ने नया इतिहास लिखा है। मैं पहले सबसे आपको अयोध्या के जो भक्त हैं, जो अयोध्या में जनसैलाब उमड़ा है, उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये नज़ारा है आज दीपोत्सव के बाद का शहर का। यहाँ से बैरिकेड करनी पड़ी है और इसके अलावा अब देख लीजिए राम की पैड़ी से लोग आ भी रहे हैं। जी निमेश, और एक बार फिर से राजीव सिंह का रुख करते हैं जो कि रामकथा पार्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कितनी देर और जब वहां पर खास मंचन होगा? अब देखिए, यहाँ पर जो मंचन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो रामकथा परिसर के पीछे पहुंचा है। कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अतिथियों के साथ इस मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न कलाकार हैं वो राम कथा का, राम से जुड़े प्रसंगों का मंचन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जब अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथियों के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो देश विदेश की तमाम रामलीलाएं हैं, सुप्रसिद्ध रामलीलाएं हैं, उनका मंचन वो खुद यहाँ पर बैठकर देखेंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम विशिष्ट गण भी मौजूद रहते हैं। आज का दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि जिस पल क्षण का इंतजार देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त कर रहे थे, वो पल क्षण आज आ चुका है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने देखा कि अयोध्या के लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खासा उत्साहित थे। उन्होंने कहा, जब 2017 में हम यहाँ पर आए थे दीपोत्सव में, तो लोगों ने हमसे कहा कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। हमने उस वादे को पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए जमकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक समय था कि विपक्ष के लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। यह अस्तित्व सिर्फ राम पर नहीं बल्कि सनातन पर था, लेकिन अब देश दुनिया उनको जवाब दे रही है और सनातन धर्म जो है वो अपना परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कमिटमेंट अयोध्या को लेकर किया था उसे हमने पूरा किया है। अभी ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो पर्यटन का मानचित्र है वहां पर पहुंचाएंगे। और जो दीपोत्सव की शुरुआत भी की गई थी वो भी इसीलिए की गई थी कि भगवान राम की नगरी अयोध्या किसी की पहचान की मोहताज नहीं थी, लेकिन पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए इस दीपोत्सव का आयोजन किया गया। और यही कारण है कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पर इस भव्य दिव्य दीपोत्सव को देखने पहुंचते हैं, बल्कि देश दुनिया के तमाम जो अन्य नागरिक हैं वो भी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में न सिर्फ भव्य दिव्य राम मंदिर देख रहे हैं बल्कि दीपोत्सव का भी नजारा देखने को पा रहे हैं। इस दौरान तमाम हर बार नए आयोजन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद का पहला दीपोत्सव है। तो ऐसे में कुछ नए विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं, चाहे वो सरयू आरती से जुड़ा हो या फिर पहली बार जो ड्रोन शो का आयोजन किया गया है ये भी पहली बार किया गया है। तो कुल मिलाकर मकसद यही है कि अयोध्या के एक विकास को बुलंदियों पर पहुंचाया जाए और भगवान राम की नगरी अयोध्या को पर्यटन के मानचित्र पर पूरे विश्व में उसे दर्शाया जाए, उसकी पहचान बनाई जाए। इसी के चलते आपने देखा होगा कि अयोध्या की विकास की बात करें तो चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया। करीब 40,000 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर उतारी गई। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह जो अयोध्या का पुराना वैभव था उसको दोबारा स्थापित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दीपोत्सव में जोड़ा जाए। यही कारण है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। वो भी अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन होगा, चाहे वो इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, जहाँ पर राम भक्त रहते हैं, उन तमाम देशों के कलाकारों द्वारा इस दीपोत्सव के मौके पर रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा और उनका उत्साह और बढ़ाते हुए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी योगी कैबिनेट नजर आएगी। तो कुल मिलाकर
जिस दिव्यता और भव्यता के बारे में लोगों ने शायद सब कभी सोचा भी नहीं था, उस दिव्यता और भव्यता के साथ आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। और यही कारण है कि न सिर्फ अयोध्या की पहचान बढ़ी है, बल्कि अयोध्या के लोगों को एक बड़े स्तर पर रोजगार भी मिला है। आज की बात करें तो करीब लाखों की संख्या में लोग आसपास से इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव को देखने के लिए इस वक्त राम की पैड़ी पर जुटे हुए हैं। तो दूसरी ओर यहाँ राम कथा पार्क में भी जो भगवान राम की तमाम लीलाएं हैं, जो उनसे जुड़े रामायण के प्रसंग हैं, उनको देखने के लिए भी यहाँ अयोध्या पहुंचे हैं। आज सुबह आपने देखा कि किस तरह से साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने शिरकत की और भगवान राम की नगरी में आकर अपनी प्रतिभा और अपने कौशल का प्रदर्शन किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए नजर आए। कोशिश यही है कि अयोध्या का विकास किया जाए, अयोध्या के लोगों को रोजगार दिया जाए और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या की पुरातन भव्यता और दिव्यता थी, वो उसको वापस लौटाई जाए। शायद त्रेता युग के तर्ज पर एक बार फिर अयोध्या को उसी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जाता है। उस समय शायद ड्रोन नहीं होंगे, लेकिन इस बार ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। त्रेता युग के तर्ज पर उससे भी अधिक अयोध्या को सजाने में कोशिश की जाती है, चाहे पर्यटन विभाग हो, चाहे नगर विकास विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो। पूरी योगी कैबिनेट इस पूरे आयोजन में जुटती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन की पल पल की अपडेट लेते हैं, बैठकें की जाती हैं, जिसके बाद इस ऐतिहासिक आयोजन किया जाता है। तो क्योंकि अब भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, रोजाना लाखों की संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। इसी तरह एक वार्षिक आयोजन के तौर पर इस भव्य दिव्य दीपोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के नामचीन कलाकारों को बुलाया जाता है और इस तरह का एक राष्ट्रीय स्तर का मंच उन्हें मुहैया कराया जाता है, जिस पर वो भगवान राम से जुड़ी जीवन लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, उनकी मंचन करते हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हैं, बिल्कुल उनसे बात कीजिए, उनकी भावनाओं को आज सामने आना बहुत जरूरी है। वो लोग कहाँ से आए हैं? आप देख सकते हैं कि कुछ युवा यहाँ पर बैठे हैं और मंचन का इंतजार है। कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंतजार रहता है दीपोत्सव का कि हमें दीपोत्सव आए और हम इस माहौल को एंजॉय कर सके। इस बार ऐसा क्या खास था? इस बार काफी खास था पिछली बार के तरीके से। अब की बार जो चीजें की गई थी पिछली बार, उससे काफी अच्छा करने की कोशिश की गई है इस बार। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से दीपोत्सव का आयोजन किया? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जी। कहाँ से आए आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। आप क्या कहेंगे? हमें भी यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर जी। पहली बार हम सब लोग आए हैं, जो है बहुत अच्छा लगा है। अयोध्या से ही है, मैं तो अयोध्या से ही हूँ, तो अयोध्या में क्या है ये हमें काफी खुशी है कि हम अयोध्या से ही हैं। कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है? काफी बदलाव है। जो चीजें आज 500 साल बाद ये चीजें हम देख रहे हैं कि हमारे रामलला हमारे देश, हमारे अयोध्या में वापस आए हैं, तो हम काफी खुश हैं इस बात से। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं, उनसे भी बात करें। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने? हमने बहुत सारी चीजें देखी, लेजर लाइट शो देखा और ड्रोन का देखा जो चित्र बनाते हैं। और हम यहाँ पे पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। आपको बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा? हमने लेजर शो देखा, आरती देखी, अच्छे अच्छे चीजें देखे, अच्छा लग रहा है बहुत। आप क्या कहेंगे? हमने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी और इस समय हम रामलीला देख रहे हैं। आप कैसा लग रहा है? सर यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बार ऐसे अवसर मिला था हम लोगों को आने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम दिल खुश हो गया। आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम युवा हैं जो यहाँ पर इस दिव्य और दीपोत्सव को देखने के लिए पहुंचे हैं और शायद इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अयोध्या में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और जो दीपोत्सव का आयोजन होगा उसे देखने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। शायद जो मकसद था योगी सरकार का कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए, वो पूरा होता नजर आ रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव से जुड़े हर एक आयोजन में बेहद जोश और उत्साह के साथ शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं और इसी के चलते अब से कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर जो रामलीला का मंचन किया जा रहा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगले
कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ इस रामकथा पार्क में आएंगे और यहाँ पर साधु संतों के साथ विभिन्न राज्यों और दुनिया के तमाम देशों से यहाँ पर पहुंचे रामलीला के कलाकारों का जो मंचन है वो देखेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो कुल मिलाकर एक ओर जो अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, दूसरी ओर भव्य नव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसको लेकर न सिर्फ पूरी अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश खासा उत्साहित नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और उसकी एक एक तस्वीर आप सभी हमारे दर्शकों तक पहुंचा